ना वहां पर किलर है, लेकिन इस मर्तबा भी हमेशा की तरह सभी लोग जेनिफर की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। सब लोग पैदल चल रहे थे और तभी तकाशी नाम की एक लड़की को यहाँ जंगल में अपना डॉग नजर आ जाता है। उसका डॉग कैसे यहाँ पर हो सकता था जब वो उसे यहाँ लाया ही नहीं था? ये सोचे समझे बगैर वो उस डॉग का पीछा करने लग जाता है और एकदम से उसके आसपास की दुनिया ही बदल जाती है। ये जगह उसके लिए जानी पहचानी थी और यहाँ पर एक चेयर भी थी जो उसकी ग्रैंड माँ की थी। वो फौरन से उस चेयर के पास जाता है और देखता है कि वहां पर उसकी ग्रैंड माँ थी। वो अपनी ग्रैंड माँ से माफी मांगने लगा कि मैं आपको आखिरी वक्त में छोड़ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे इसका बहुत ज्यादा गिल्ट है। जिस दौरान वो रो रहा था और बिल्कुल अपने आप में ही मगन था, हमने देखा कि वो एंटिटी, वो किलर अब उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। इसी दौरान बाकी लोग भी उस विंडमिल के अंदर पहुंच जाते हैं। ड्राइवर सब लोगों को यहीं पर रुकने को कहता है और खुद यहाँ से बाहर चला जाता है। डॉक्टर कूपर कोर्ट के जख्म का इलाज करते हैं और कोर्ट के पैनिक हुए डैड को ये यकीन दिलाते हैं कि आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जेनिफर नोटिस करती है कि एक आदमी यहाँ से गायब है, वही जो अपने डॉग के पीछे भाग कर गया था। बस ये बात का सुनना था और ये लोग पैनिक हो जाते हैं और आपस में ही बहस शुरू कर देते हैं। कोर्ट इनकी लड़ाई से तंग आ जाता है और उन्हें कहता है बस करिए प्लीज, बड़े लोगों जैसा बिहेव करें आप लोग। इसी सारी बहस के दौरान ड्राइवर को यहाँ से एक सदी पुराना एक डॉक्यूमेंट मिलता है। इसमें एक मिलर की मौत की सजा के बारे में लिखा हुआ था। मिलर वो होती हैं जो इन विंड मिल्स को चलाते हैं। मिलर को मारने की सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि उस पर इल्जाम था कि उसने डेविल के साथ यानी शैतान के साथ कोई डील कर ली है। कोर्ट के डैड इस बात को इग्नोर कर देते हैं और ड्राइवर से भी कहते हैं कि इतनी अजीबोगरीब बातें करने की यहाँ जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि ना तो दुनिया में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और अगर करती भी हैं तो आज के दौर में बिल्कुल भी सामने नहीं आती। डॉक्टर कूपर को ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो कहानी ये पढ़ने लगते हैं। इसमें लिखा हुआ था कि एक मिलर ने अपनी रूह को शैतान को बेच दिया था ताकि उसके विंडमिल के ब्लेड्स बगैर हवा के भी चलते रहें। एक दिन गांव का एक इंसान नोटिस करता है कि इस वाले मिलर के आटे के बैग में से एक इंसानी दांत निकला था। उसे शक हुआ कि कहीं ये मिलर कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उसने चुपके से इसके ऊपर नजर रखी और एक खौफनाक मंजर ये देखा कि ये मिलर इंसानी हड्डियों को अपनी आटे वाली चक्की में पीस रहा था। उसने जाकर ये सारी बात गांव वालों को बताई और गांव वालों ने उसकी इस मिल के ऊपर हमला कर दिया और इस मिल को भी जला दिया। उस टाइम वो मिलर अपनी मिल के अंदर ही था जो इस मिल के साथ ही जल गया। कहानी पढ़ने के बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि जिस मिल में इस टाइम ये लोग खड़े हैं ये मिल तो उन्हें जली हुई नहीं लग रही। इसका मतलब था कि जरूर ये कोई दूसरी विंड मिल होगी। इनकी बहस दोबारा से शुरू हो जाती है और कोर्ट के डैड इस मर्तबा गुस्से में आ जाते हैं और उनकी इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार जेनिफर को ठहराने लगते हैं। गुस्से में आकर जेनिफर भी इस मिल से बाहर निकल जाती है और इस टाइम डॉक्टर कूपर उसका सहारा बनने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए उसके पीछे जाते हैं। जब डॉक्टर कूपर